ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश खबरें, पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तमाम तर तवज्जो यूनियन टेरिटरी की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर करने पर मरकूज। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी की हमजहत तरक्की के लिए सरकारी इकदाम का किया तफसीली खुलासा। अनंतनाग जिले में पहलगाम के बटकोट इलाके में हिजब के आला कमांडर समेत 3 मिलिटेंट हलाक। बड़गाम के 2 बालाई वर्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से आज कोविड के 9 नए मामलात की निशानदेही, 8 मुतासरीन सेहतयाब। और वजीर आजम के मुताबिक दुनिया मुख्तलिफ शोबों में उम्मीद और एतमाद के साथ देख रही है भारत की तरफ। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इक्तिसादी इस्लाहात और बुनियादी ढांचे की तामीर पर तवज्जो मरकूज किए जाने से जम्मू कश्मीर की मईशत में एक नई जान आ गई है, जिसकी बदौलत सरमायाकारी की सरगर्मियों में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की को एक नई जहद देने और इसकी देरपा तरक्की यकीनी बनाने की गर्ज से इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे मुख्तलिफ इकदामात को उजागर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकार अवाम के लिए बेहतर सेहत खदमात, नई तालीम, सड़क रवाबित, पीने के पानी, ज़राअत, बागबानी, वाटर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी और रोजगार के मौके पैदा करने समेत मकानात की सूरत में बुनियादी ढांचा बढ़ाने की गर्ज से इदारों को मुस्तहकम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माजी में मुनासिब बुनियादी ढांचे की कमी को जम्मू कश्मीर की तरक्की में बड़ी रुकावट बताते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार ने ऐसे कई इकदामात किए हैं जिनसे कि रुकावटों को दूर करते हुए प्रोजेक्टों की बरवक्त अमलावरी की गर्ज से तेज फैसले लिए जा सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने एक साल में 50,726 प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने का एक बड़ा संग मील अबूर किया है, जो साल 2018 के 9,229 प्रोजेक्टों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि निजाम के अंदर खड़ी की गई मसनूई रुकावटों को दूर किया गया है, जिसकी बदौलत जम्मू कश्मीर का हर शहरी तरक्की के फवायद से इस्तेफादा कर सकता है और साथ ही इक्तिसादी तरक्की में तेजी और समाज में मस्बत तब्दीली का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि पहले यौमिया 6.5 किलोमीटर सड़क मसावत तामीर हुआ करती थी, जिसे रफ्ता रफ्ता अब 20.5 किलोमीटर तक यौमिया बढ़ा दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सड़कों और टनलों की तामीर पर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे दूरदराज इलाकों में तरक्की के नए दरीचे खुल जाएंगे। एलजी ने कहा कि यूनियन टेरिटरी में रोजगार के मौके बढ़ाने का मामला अव्वलीन तरजीह का हामिल है। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में फोर्सेज के साथ एक झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आला कमांडर अशरफ मौलवी समेत 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये झड़प आज सुबह फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान बटकूट पहलगाम के जंगलाती इलाके में उस वक्त हुई जब फोर्सेज ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई और वहां मौजूद मिलिटेंटों ने अहलकारों पर फायर खोला। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए तीनों मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक करते हुए यात्रा के रास्ते पर इस कार्रवाई को फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। दरियासना बड़गाम में पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 2 बालाई वर्करों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जिले के हुरू इलाके में अंजाम दी गई और गिरफ्तार शुदा ओवरग्राउंड वर्करों का ताल्लुक अंसार गजवतुल हिंद से है। उनके कब्जे से एक हथगोला और गोलियों के कुछ राउंड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू की है। उधर हिफाजती अमले ने बारामूला से भी एक हाइब्रिड मिलिटेंट और एक मिलिटेंट यानतकार को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भी कुछ असलहा और काबिल एतराज मवाद बरामद कर लिया गया है। इन दोनों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव रॉय भटनागर ने समाज के फायदे के लिए तहकीक को मसनूआत में बदलने के लिए माहिरीन तालीम, तहकीकारों, अमल दरामद करने वालों, सन्नतों और सरकार के बीच इंटरफेस को मजबूत करने की जरूरत उजागर की है। वो आज जरी यूनिवर्सिटी कश्मीर में बायोमेडिकल साइंसेज और रिजेनरेटिव मेडिसिन से मुतल्लिक मुनक़दा 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन की तकरीब में इज़हार ख्याल कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम स्कॉस्ट कश्मीर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इश्तराक से किया है। इस मौके
موقع پر موجود تحقیق کاروں، اسکالروں اور پوسٹ ڈاکٹورل فیلوز کی ایک خاصی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے آر بھٹناگر نے کہا کہ ہمارا مستقبل تحقیق و ترقی اور سائنس و ٹیکنالوجی میں مضمر ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تحقیقی عمل کے مختلف مدوں کو جلا بخشی جائے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیق کو کثیر جہتی بنانے کے لیے مختلف اداروں کے مابین شراکت داری اور تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کے بعد تحقیق پر سماج کی ترقی کے لیے عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے۔ سی پی آئی ایم کے پولٹ بیورو نے جموں کشمیر سے متعلق حد بندی کے نئے تعین پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک بلا جواز اور بے تکا مسودہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر حیرانگی جتائی ہے کہ آبادیاتی حقائق کے باوجود جموں میں 6 سیٹوں کا اور وادی میں صرف 1 سیٹ کا اضافہ کیا گیا۔ پارٹی نے کہا ہے کہ 2011 کی مردم شماری کے مطابق کشمیر کی آبادی 68,90,000 ہے، جبکہ جموں کی آبادی 53,80,000 ہے۔ پارٹی نے کہا کہ نئی حد بندی کا اصل پیمانہ تو آبادی ہی ہے، تو پھر سیٹوں میں اضافے کا یہ تناسب کہاں صحیح ہے۔ جموں کشمیر سے آج کووڈ کے 9 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 3 صوبہ جموں اور 6 کشمیر ڈویژن سے ہیں۔ ان میں سے 6 ضلع سری نگر اور 2 ضلع جموں اور 1 ضلع پنچ سے سامنے آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج بھی 8 کووڈ مریض صحتیاب ہو گئے اور اب یوٹی میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد 61 پر محدود ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں 14,339 کووڈ ٹیسٹ عمل میں لائے گئے اور اسی ایک دن میں 19,198 کووڈ مخالف ٹیکے بھی لگائے گئے۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت کووڈ 19 سے بچاؤ کے ابھی تک 189 کروڑ 81 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 3,000 سے زیادہ نئے معاملوں کی اطلاع ملی ہے اور اسی وقفے کے دوران 3,500 مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ سر دست صحتیابی کی شرح 98.74% ہے۔ دریا طبی تحقیق کی بھارتی کونسل کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر بلرام بھارگو نے کہا ہے کہ ملک میں اعداد و شمار سے متعلق ایک منظم پول موجود ہے اور کووڈ سے ہونے والی اموات کا جائزہ لینے کے لیے نمونوں، وضاحتوں اور پریس رپورٹس پر منحصر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بھارگو نے عالمی صحت تنظیم کی طرف سے بھارت میں کووڈ سے ہونے والی اموات کی تعداد کا تخمینہ زیادتی کے ساتھ بتائے جانے پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھارت میں کووڈ کی وجہ سے اموات ہو رہی تھیں تو اس وقت ان اموات کو واضح کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا، یہاں تک کہ WHO کے پاس بھی ایسا کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عالمی امن، عالمی خوشحالی یا عالمی چیلنجوں سے متعلق حل تلاش کرنے کے طور طریقوں کے بارے میں دنیا مختلف شعبوں میں بہت سی امیدوں اور اعتماد کے ساتھ بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ جیتو کنیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جو ایک عالمی سمٹ ہے اور جس کا انعقاد پونے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جین بین الاقوامی تجارتی تنظیم JITO نے کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ بھارت امکانات اور صلاحیتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ عالمی فلاح کے مقصد کے لیے کارکردگی انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کا ویژن بالکل واضح ہے اور آتم نربھر بھارت ہمارے مستقبل کا طریقہ کار ہے اور ہمارا مقصد بھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سمٹ کا موضوع یکجا ہو کر کل کی طرف آج کے منظرنامے میں نہایت بامعنی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ امرت کال کے دوران سب کا پریاس تیز ترقی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ جین برادری اور جیتو کے نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے مودی نے ان سے ووکل فار لوکل کی اپیل کی۔ پارکوں اور فلوریکلچر محکمے کے کمشنر سیکرٹری شیخ فیاض احمد نے آج سول سیکرٹریٹ سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے محکمہ پھولبانی کی مجموعی کارگزاری کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں محکمے کی طرف سے آنے والے دنوں میں منعقد کیے جانے والے ایک میگا فلاور فیسٹیول کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں سبھی اضلاع سے تعلق رکھنے والے گروور شرکت کریں گے۔ کمشنر سیکرٹری نے سبھی افسروں کو ہدایت دی کہ وہ اس بڑے پھولوں کے میلے کے لیے سبھی انتظامات پیشگی مکمل کریں۔ میٹنگ میں جانکاری دی گئی کہ محکمہ جلد ہی سیاحوں اور دیگر متعلقین کی جانکاری کے لیے ایک آن لائن پورٹل شروع کرے گا، جس میں
बगीचों और पार्कों के लिए ई टिकट, फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग के लिए ई परमिशन और फूलबानों के लिए ई रजिस्ट्रेशन जैसी ऑनलाइन खदमात दस्तयाब होगी। इसके अलावा दिन रात काम करने वाली एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। जल शक्ति महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक कुमार ने आज इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे के चीफ इंजीनियर के हमरा बारामूला का दौरा करके निंगली सोपोर में दरिया जहलम के मुतसिल आउटफॉल कैनाल के मरहला दोम का जायजा लिया। सैलाब के बंदोबस्त से मुतल्लिक ये प्रोजेक्ट अनंतनाग से लेकर उड़ी तक 1623 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के जेर अमल है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मरकजी, प्राइवेट, रियासती और डीम्ड यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान 2022 के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 22 मई कर दी है। एक ट्वीट में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा कि इस फैसले से तलबा को दाखिला इम्तिहान के लिए दरख्वास्त देने का इजाफी मौका मिल जाएगा। इससे पहले दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख आज की थी। 3.5 घंटे का कंप्यूटर पर मबनी दाखिला इम्तिहान 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान उन सभी 45 मरकजी यूनिवर्सिटियों के लिए लाजमी है जिनके लिए सरमाया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फराहम करता है। अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की है कि जम्मू कश्मीर मुश्तरका मुसाबकती इम्तिहान में शामिल होने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए उम्र की बालाई हद में रियायत दी जाए। इस बारे में उम्मीदवारों का एक वफ्द बुखारी से मुलाकात हुआ था। मौसूफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान इंतहाई बासलाहियत और ज़हीन हैं जिन्हें मुल्क की दीगर रियासतों के बराबर उम्र की ऊपरी हद में छूट देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर सैनिक स्कूल मानसबल उन तालिब इल्मों को मुतला करते हैं जिन्होंने स्कूल में 6ठी और 9वीं जमात में दाखिला पाने के लिए इंदराज कराया है कि उनका दाखिला इम्तिहान 22 मई इतवार को दिन में 11:30 बजे से लिया जाएगा। तालिब इल्म स्कूल की वेबसाइट से 10 मई से एडमिट कार्ड डाउनलोड करा सकते हैं। साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने टंगमर्ग के मुख्तलिफ देहात में जालाबारी के मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने की मांग रखी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मौसमी मार के नतीजे में बहुत से किसानों और बाग मालिकान को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ा है। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने भी वादी में बिलअमूम और त्राल सब डिवीजन में बिलखुसूस किसानों को ओलों की बारिश के नतीजे में पहुंचे नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने भी मुतासरीन को माकूल मुआवजा फराहम किए जाने का मुतालबा किया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिल्म से मुत्तलिक कौमी विरासत के मिशन के तहत फिल्मों को महफूज करने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए 363 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इस मिशन का आगाज 597 करोड़ रुपए के खर्च के साथ 2016 में किया गया था। इसका मकसद सिनेमा से मुत्तलिक विरासत का तहफ्फुज करना, फिल्मों को महफूज करना और उन्हें डिजिटल शक्ल में लाना है। पुणे में भारत के फिल्मों से मुत्तलिक आसार कदीमा का दौरा करते हुए ठाकुर ने कहा कि फिल्में हमारी सकाफत का हिस्सा हैं और पिछले 100 साल में फिल्म सन्नत ने जुबानों के लिए जो ताउन दिया है उसकी बदौलत भारत दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म सन्नत बन गया है। भारत ने रूस यूक्रेन की लड़ाई से पैदा होने वाले खुराक और तवानाई की फराहमी के चैलेंजों को यह कहते हुए उजागर किया है कि इस लड़ाई से वसी तर इलाकाई और आलमी मुज़मरात के साथ नामवाफिक असर पड़ रहा है। यूक्रेन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की मीटिंग में इज़हार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि जहां एक तरफ तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है वहीं ग़िज़ाई अजनास और कीमियाई खाद की किल्लत भी हो रही है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म।